जय श्री हरि। बंधुओं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां 9 निधियों को प्रदान करने वाले यह वर दिया जानकी माता में। 9 निधियां हैं क्या? सिद्धियों का तो चलो आपको कुछ कुछ अनुमान होगा कि 8 प्रकार की सिद्धि होती हैं, सिद्ध हो जाते हैं, कोई भी कार्य करने में कुशल हो जाते हैं, जल पर चलने में, अग्नि को जीत लेते हैं, इत्यादि कई सारी बातें, जैसे कि अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। कभी अवसर लगा तो इन पर भी चर्चा हो सकती है। आज बताते हैं 9 निधियां क्या है। 9 निधि क्या है ये जो हनुमान जी दूसरों को प्रदान करने में सक्षम हैं? आइए बताते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। क्या कहा गया है? सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्ट निधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि अष्ट निधि कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद अर्थात नंद, नील और शंख नाम की अष्ट निधियां। नवीं निधि मिश्र कहलाती है। मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, क्या है वो। पद्म निधि के लक्षणों से युक्त संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। सात्विक होता है, दक्षिणा देता है। वह सुवर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खड्ग, बाण एवं कुंत आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वह नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्यादि का आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह ना अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और ना तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वह एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति 1 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। वह भोगों का उपभोग करते हुए गायक और वैश्य आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वह स्तुति करने पर प्रसन्न होता है और बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रीति शिथिल होती है और वह अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वह वस्त्र, धान्य आदि का संग्रह तथा तड़ाग आदि का निर्माण करता है। उसके द्वारा आम्रादि के उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मैले कुचले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ की वस्तु होती है। मिश्र निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। तो ये थी निधियां। आपको ले चलते हैं अगले प्रमाण की ओर। ये प्रमाण था गरुड़ महापुराण अध्याय 53 से। अगले शास्त्र की ओर ले चलते हैं। वामन पुराण अध्याय 75 श्लोक 31 से लेकर क्या कहा गया है? अक्षय निधियां इनके स्वरूप हैं। इतिहास, पुराण, सांगवेद, स्मृतियां, 64 कलाएं तथा महापद्म निधि श्वेतांगी के अंतर्गत हैं। तो महापद्म निधि जो है श्वेतांगी के अंतर्गत है। और मुक्ता, सुवर्ण, रजत, रथ, अश्व, गज, भूषण, शस्त्र, अस्त्र एवं वस्त्र स्वरूप पद्म निधि रक्तांगी के अंतर्गत हैं। वस्त्र स्वरूप पद्म निधि ये रक्तांगी के अंतर्गत हैं। ऐसे ही महानील निधि पीतांगी के अंतर्गत हैं। ये देवियां हैं, स्त्रियां हैं जो पीतांगी, रक्तांगी आदि हैं। तो बताया इनमें कौन कौन सी निधि हैं। शंख निधि नीलांगी देवी में स्थित है। दानव इन निधियों के स्वरूप के अंतर्गत पुरुषों के जो लक्षण होते हैं, मैं उनका वर्णन कर रही हूँ, उन्हें समझो। ये जो निधियां हैं ये जिनमें होती है उन पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं ये बता रही हैं। कह रही है दानवपते महापद्म के आश्रित रहने वाले मनुष्य सत्य और शौच से युक्त तथा यजन, दान और उत्सव करने में लीन रहते हैं।
पद्म के आश्रित रहने वाले मनुष्य यज्ञ करने वाले, सौभाग्यशाली, अहंकारी, मान प्रिय, बहुत दक्षिणा देने वाले तथा सर्वसाधारण लोगों से सुखी होते हैं। महानील के आश्रित रहने वाले व्यक्ति सत्य तथा असत्य से युक्त, देने और लेने में चतुर तथा न्याय, अन्याय और व्यय करने वाले होते हैं। बले शंख के आश्रित रहने वाले पुरुष नास्तिक, अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करने वाले एवं असत्य बोलने वाले होते हैं। दानव, मैंने इस प्रकार आपसे उनके स्वरूप का वर्णन किया है। वही रागिणी नाम की जयश्री मैं आपके पास आई हूँ। तो ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। 4 प्रकार की कुल निधियों का यहाँ वर्णन किया गया है। तो बंधुओं, ये था निधियों का वर्णन। पहचानिए आपके अंदर कौन सी निधियां हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।